एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स और उसका स्कोप। ये आपका 20 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है इग्नू एग्ज़ाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल पे, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में इग्नू से, तो आपको मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएगी। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पब्लिक इकोनॉमिक्स है क्या, ठीक है, हम क्यों इसे पढ़ते हैं। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी थ्रू द लेंस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इक्विटी। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स क्या है? किसकी स्टडी? गवर्नमेंट पॉलिसी की, सरकार की नीतियाँ, जो सरकार नीतियाँ लेके आती हैं, ठीक है, एक देश को आगे बढ़ाने के लिए। और वो किसके थ्रू चेक किया जाता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक है या नहीं है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी और इक्विटी के थ्रू, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ होती क्या है, इन्हें देख लेते हैं पहले। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इज व्हेन एवरी स्कार्स रिसोर्सेज इन इकोनॉमी इज यूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन अ वे दैट प्रोड्यूसर द मोस्ट इकोनॉमिक आउटपुट एंड बेनिफिट टू कंज्यूमर। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जो हमारे संसाधन हैं, ये हम पढ़ चुके हैं माइक्रो में, ठीक है, कि भाई जो हमारे संसाधन है वो क्या होता है? दुर्लभ होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है। तो इसमें इकोनॉमिक एफिशिएंसी में क्या है कि भाई जो हमारे दुर्लभ संसाधन, जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उनका इस तरीके से बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसके बीच में? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में, ठीक है, कि जो उत्पादक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें और उससे किसको बेनिफिट हो? कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो, ठीक है। कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, और कम कॉस्ट होगी तो प्राइस भी कम होगा, तो उससे बेनिफिट किसको मिलेगा? कंज्यूमर्स को मिलेगा। कि भाई अगर जो पुअर कंज्यूमर है, कि भाई इतना प्राइस हो कि एक अगर पुअर कंज्यूमर है और वो ज़रूरी है हर कंज्यूमर के लिए, ठीक है, वो चीज़, तो वो उनको वो मिल सके, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी इज कंसर्न विद हाउ रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोसाइटी। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी है, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सोसाइटी के अंदर। भाई सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक इकोनॉमी बिल्ड ऑन द थ्योरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड इट इज़ अल्टीमेटली यूज टू टूल इम्प्रूव सोशल वेलफेयर। भाई मेन जो अल्टीमेटली टूल है, ठीक है, पब्लिक इकोनॉमी का मेन फोकस किसके ऊपर है? भाई समाज के कल्याण को क्या करना? इम्प्रूव करना, ठीक है, सोशल वेलफेयर को इम्प्रूव करना। पब्लिक इकोनॉमिक प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर थिंकिंग अबाउट वेदर और नॉट गवर्नमेंट शुड पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक मार्केट एंड टू व्हाट एक्सटेंड इट शुड टू डू सो। तो पब्लिक इकोनॉमिक क्या प्रोवाइड करता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसके ऊपर? क्या सोचने के ऊपर कि एक देश की गवर्नमेंट को मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए या किस हद तक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब पब्लिक इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमीज ऑफ पब्लिक सेक्टर एज द सेक्टर ऑपरेट इन मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब पब्लिक इकोनॉमिक क्या डील, किससे डील करता है? इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर से, ठीक है, ठीक है। दैट सेक्टर ऑपरेट इन, और वो सेक्टर जो है भाई पब्लिक सेक्टर जो ऑपरेट हो रहा है वो किस में हो रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी में हो रहा है। भाई प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। इट इंक्लूड नॉट ओनली फाइनेंसिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक इकोनॉमिक का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो सिर्फ इस चीज़ में डील करेगा कि वो फाइनेंस करेगा किसको? पब्लिक सेक्टर को, ठीक है, जो सरकारी उद्यम है उन्हीं को, बल्कि ये क्या मेजर करेगा साथ साथ कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बंटवारा, ठीक है, सही ढंग से हो रहा है, एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, आय का वितरण, और स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनमें स्थिरता है या नहीं है, ठीक है। अब हमें पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत क्यों है? एक देश में पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत क्यों होती है? मार्केट मैकेनिज्म इज़ नॉट ऑलवेज एफिशिएंट टू एलोकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। जो मार्केट, जो बाज़ार होता है वो खुद कई बार होता है कि भाई खुद से एफिशिएंट नहीं कर पाता है, खुद से सही तरीके से रिसोर्सेज का जो बंटवारा है, ठीक है, और किस तरीके से उनका यूज़ करना चाहिए वो नहीं कर पाता। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पब्लिक सेक्टर की, मतलब गवर्नमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। मार्केट विल बी एफिशिएंट ओनली व्हेन इट इज़ कॉम्पिटिटिव, देयरफॉर टू एंश्योर कंपटीशन इन मार्केट पब्लिक पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। तो मार्केट तब एफिशिएंट होगी जब उसमें कहाँ क्या होगा? कंपटीशन होगा। क्योंकि अगर मोनोपोली आगे एक अधिकार हो गया तो वो क्या करेगा? शोषण कर सकता है कंज्यूमर्स का, ठीक है। तो इसी वजह से कंपटीशन को एंश्योर करने के लिए मार्केट के अंदर कोई कंपटीशन हो तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें पब्लिक पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है। पब्लिक सेक्टर में आल्सो नीडेड वेयर कंपटीशन इज इनएफिशिएंट ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉस्ट। अब पब्लिक सेक्टर में वहाँ भी ज़रूरत है कि भाई जहाँ कंपटीशन है लेकिन इनएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ कॉस्ट इंक्रीज़ होती जा रही है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर
पब्लिक इकोनॉमिक्स का मेन फोकस कहाँ पे है कि सोसाइटी का सोशल वेलफेयर, ठीक है, मेन फोकस क्या है उसका, सोशल वेलफेयर। द मार्केट सिस्टम डज नॉट नेसेसरली ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी। तो जो मार्केट सिस्टम है ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी लेके आए, मीन्स इन्फ्लेशन ना हो मार्केट के अंदर ज़्यादा, एंड हाई एम्प्लॉयमेंट्स हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई मार्केट सिस्टम जो है वो क्या लेके आए, प्राइस स्टेबिलिटी लेके आए और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लेके आए। तो इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है इन दोनों को अचीव करने के लिए, भाई एक तो प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत में स्थिरता बनी रहे, भाई ज़्यादा कीमतें ना बढ़ें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, लोगों के पास रोज़गार हो। तो इसलिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पब्लिक सेक्टर की या पब्लिक पॉलिसीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम समझ लेते हैं, भाई गवर्नमेंट कैसे इसमें पब्लिक पॉलिसी जो है हेल्प करती है। भाई गवर्नमेंट गाइड करता है एलोकेशन किस में, रिसोर्सेज के एलोकेशन में, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक गुड्स जो हैं वो कौन प्रोवाइड, पब्लिक गुड्स तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कई बार कि पब्लिक गुड होते क्या हैं, भाई गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंटली। पब्लिक गुड्स को गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं करा पाते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का पहला मेन फोकस क्या होता है, वो अपना प्रॉफिट देखते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर क्या देखेगा, जो सार्वजनिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो क्या देखेगा पहले कि देश के लोगों का कल्याण, ठीक है। इन द केस ऑफ पब्लिक गुड डिमांड इज़ कलेक्टिव, भाई कलेक्टिव होती है, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, और इसके दो फीचर होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, नॉन ड्राइवर और नॉन एक्सक्लूजन। अब इनको मतलब क्या होता है ये आप प्रीवियस वीडियो देखना। सबसे पहले मैंने पब्लिक और प्राइवेट गुड के बीच का डिफरेंस डाला था, उसमें मैंने आपको बताया नॉन ड्राइवर नॉन एक्सक्लूजन क्या होता है, मेरिट और पब्लिक गुड्स के बीच का भी डिफरेंस बताया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो मार्केट मैकेनिज्म फेस टू प्रोवाइड एफिशिएंटली, गवर्नमेंट कैन यूज़ पब्लिक पॉलिसी इन डायरेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय चार्जिंग टैक्स और प्रोवाइडिंग सब्सिडी। अब गवर्नमेंट कैसे इसमें इंटरवेंशन करती है कि भाई सही तरीके से गुड्स प्रोवाइड हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, चार्ज करती है क्या, टैक्स और प्रोवाइडिंग सब्सिडी। या फिर भाई जो ज़रूरत की चीज़ है, मान लीजिए फूड के ऊपर, ठीक है, फूड के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, जो राशन की दुकानें हैं वो सब्सिडी के थ्रू आती है। भाई जो वहाँ पे जिनका राशन कार्ड है उनको कम पैसों में मिलता है क्या, राशन, क्योंकि बाकी के जो पैसे हैं, ठीक है, बाकी लोग, बाकी जो उसके ऊपर जो पैसे हैं, जो ज़्यादा पैसे हैं वो कौन देता है, गवर्नमेंट देता है। कि इस तरीके से गवर्नमेंट क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है, क्योंकि वहाँ एज़ कम्पेयर टू अगर हम क्या जाए मार्केट के अंदर जाए, वहाँ पे हमें गेहूँ चावल महंगा मिलेगा, ठीक है, और राशन की दुकान पे क्या होता है, सस्ता मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आ गया, इनकम का बंटवारा करना, भाई इस तरीके से करना कि जो मतलब किस तरीके से करना बंटवारा, कि ऐसा ना हो कि किसी की इनकम बहुत ही ज़्यादा और किसी की इनकम बहुत कम हो, ठीक है। द इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर डिफिकल्ट एज़ कम्पेयर टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और डिस्ट्रीब्यूशन का जो इशू है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो इशू है वो किससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से। इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिसी एडजस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर एंडोमेंट एंड ओनरशिप ऑफ एक्यूमुलेटेड एंड इनहर्टेड वेल्थ। तो अगर पब्लिक पॉलिसी एब्सेंस है, ठीक है, मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का, आय का जो वितरण है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर एंडोमेंट, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी फैक्टर एंडोमेंट क्या होता है, और किसके पास कितनी वेल्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पास चलती आ रही है, ठीक है, या उन्होंने कितनी इकट्ठी कर रखी है वेल्थ, वही पुराने से। A factor endowment in economics is commonly understood to be amount of land, labor, capital and internship that a country possesses and exploit for manufacturing। तो एक फैक्टर एंडोमेंट का मतलब क्या है कि कितनी अमाउंट है किसकी, लैंड की या लेबर की या कैपिटल की, ठीक है, कितने उसके पास उद्यम है, कितनी उसके पास इंडस्ट्री एक देश के अंदर है, ठीक है, कितना उसको किसके ऊपर अधिकार है, और वो उसको एक्सप्लॉइट कर देता है किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलर पर्सन की बात हो गई, ठीक है, कि एक पर्सन के पास कितना है, क्या लैंड है, क्या लेबर है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसके कितनी उसके पास ज़मीन है, कितने उसके पास लेबर है। तो वो क्या करेगा भाई, जितनी भी उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा क्या रख लेगा, अपने पास रख लेगा, और जो पर्सन उसके पास काम कर रहे हैं उनको क्या देगा, वो कम देगा, क्योंकि पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है कि भाई कितनी सैलरी, भाई ये कर रखी भाई मिनिमम इतनी सैलरी देनी चाहिए, तो उसका जितना मन होगा वो उतना अपने पास रखेगा, बाकी अगर जो सैलरी देनी होगी वो देगा, ठीक है। देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड बाय प्रोसेस फैक्टर प्राइसिंग। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, फैक्टर प्राइसिंग के थ्रू। अब के वो क्या है,
फैक्टर प्राइसिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द प्राइस ऑफ ईच फैक्टर प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो भाई फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी क्या है, जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि हर फैक्टर प्रोडक्शन क्या, जो एक प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, कि उनका प्राइस क्या है और उसको उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि भाई लेबर की क्या पोजीशन है, वो क्या काम कर रहा है, किस पोस्ट पे है, तो उसके थ्रू उसको क्या मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है, उसके थ्रू उनका प्राइस यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। क्लियर हुआ। अब है लास्ट है आपका स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। भाई स्थिरता बनाए रखना, स्थिरता कैसे, प्राइस स्टेबिलिटी रख के, कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज़ टू अटेन हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई पब्लिक पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है, विद प्राइस स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो लेकिन प्राइस में भी क्या बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, ज़्यादा इन्फ्लेशन ना आए। ओवरऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस डिपेंड ऑन एग्रीगेट डिमांड रिलेटिव टू पोटेंशियल जीडीपी। अब जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, रोजगार जो है वो, और प्राइस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी डिमांड हो रही है, ठीक है, एंड रिलेटिव टू पोटेंशियल जीडीपी। द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट बजटरी मेजर्स। और जो लेवल है किसका, एग्रीगेट डिमांड का, वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, जो गवर्नमेंट के क्या है, बजटरी मेजर, कि भाई वो बजट में क्या लेके आ रहे हैं कि लोगों की डिमांड घटेगी, कैसी पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, भाई कितना फ़ायदा होगा, किस चीज़ को लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू पता लगेगा कि भाई एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।